भारत एक ऐसा देश है जहां मृत्यु को अंत नहीं, एक नई शुरुआत माना जाता है। पर क्या आपने कभी उन साधुओं के बारे में सुना है जो चिता की राख से खुद को सजाते हैं, जो शमशान में रात भर तप करते हैं? ये हैं अघोरी साधु। तंत्र विद्या को अक्सर गलत समझा गया है। इसे काला जादू कहा गया, डरावनी चीज़ों से जोड़ा गया, जबकि असल में यह एक गहन साधना है, अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करने की विद्या। अघोरी साधु हर उस चीज को अपनाते हैं जिससे हम भागते हैं, मृत्यु, पवित्रता, भय। उनका मानना है कि जब तक आप मृत्यु से डरते हैं, आप जीवन को नहीं समझ सकते। ये साधना एक ऐसी दुनिया जहाँ दिन नहीं होता, जहाँ घड़ी नहीं चलती, जहाँ लोग नहीं रहते बल्कि आत्माएं निवास करती हैं। शमशान की उस राख में जहाँ से हर कोई डरता है, वहीं से शुरू होती है तंत्र विद्या की काल रात्रि, और वहीं निवास करते हैं अघोरी, जो देवता नहीं पर इंसान भी नहीं। तंत्र एक ऐसा विज्ञान जो ना कभी स्कूलों में पढ़ाया गया, ना किसी किताब में पूरा लिखा गया। ये वो विद्या है जो छिपकर दी जाती है, शमशान की राख से, रक्त से और मंत्रों से। तंत्र का अर्थ है ऊर्जा को नियंत्रित करना, ना सिर्फ बाहरी बल्कि आंतरिक भी। जब तुम अपने अंदर के डर, मोह और मृत्यु को जीत लेते हो, तब तुम साधक नहीं, तांत्रिक बन जाते हो। जब लोग चिता से भी दूर भागते हैं तो ये वहीं बैठकर ध्यान करते हैं। जब शरीर जलता है, आत्मा तड़पती है, तब अघोरी साधु अपने तीसरे नेत्र से ब्रह्मांड की गहराई में झांकते हैं। अघोरी ना भूत से डरते हैं, ना मृत्यु से। उनके लिए नर्क और स्वर्ग दोनों एक जैसे हैं। उनके लिए पवित्रता और अपवित्रता सिर्फ भ्रम है। ये वो हैं जो सबसे बात कर सकते हैं और कभी कभी आत्मा को वापस भी बुला सकते हैं। रात के तीसरे पहर जब हवा भी बोलने से डरती है, शमशान में एक अघोरी खड़ा होता है। एक सब के पास बिना डर, बिना भाव, कपाल क्रिया, पंचमकार, सब साधना। ये वो साधनाएं हैं जो इंसान को मनुष्य से महाशक्ति तक पहुंचा सकती हैं। लेकिन ये मार्ग आसान नहीं। कभी कभी साधक अपनी पहचान तक खो देता है और बन जाता है वो जो ना देव है, ना दानव, बस अघोर। जब दुनिया रोशनी में भगवान खोजती है, तब तांत्रिक अंधेरे में माँ काली की गोद में बैठकर शक्तियाँ प्राप्त करता है। काली, तारा, भैरवी, ये देवियाँ न सिर्फ पूजा की जाती है बल्कि साधना के माध्यम से जागृत की जाती हैं। जो साधक सफल हो जाए, वो अदृश्य शक्ति को बुला सकता है। हाँ, उसे रोक भी सकता है और नष्ट भी कर सकता है। आप जानते हैं उन प्रसिद्ध अघोरियों के बारे में जिन्होंने इस रहस्य को जीवित रखा? बाबा किनाराम अघोर परंपरा के सबसे महान संत माने जाते हैं। वाराणसी में स्थित किनाराम स्थल आज भी अघोरियों की मुख्य साधना भूमि है। कहा जाता है कि बाबा किनाराम ने मृत शरीर को जीवन देने की साधना भी सिद्ध की थी। नंबर 2 पर आते हैं बाबा भगीरथ नाथ अघोरी, जिनका सबों से संवाद करने की साधना बहुत चर्चित है। कई बार उन्होंने ऐसे रहस्य भी बताए जो सिर्फ मृत व्यक्ति ही जान सकता है। तीसरे नंबर पर आते हैं बाबा अवधूत नारायण दास, जिन्होंने तंत्र विद्या में समय को रोकने की शक्ति का अभ्यास किया था। उनका शरीर आज भी समाधि में है और अनुयायी मानते हैं कि वह जागृत अवस्था में है। एक अघोरी 20 दिनों तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है। उसकी धड़कनें मंद होती हैं लेकिन शरीर गर्म। विज्ञान कहता है ये असंभव है, परंतु शमशान कहता है यही सत्य है। कई वैज्ञानिकों ने अघोरियों की ऊर्जा, उनके मनोबल और उनके शरीर की गतिविधियों को समझने की कोशिश की, पर आज तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला, क्योंकि अघोरी विज्ञान से परे हैं। वो मौत के पास रहते हैं और शायद मौत से आगे भी। अगर आप सोचते हैं कि तंत्र विद्या सिर्फ अंधविश्वास है, तो आप उस दरवाजे पर खड़े हैं जिसे कभी खोला नहीं गया। लेकिन अघोरी उस दरवाजे के पार रहते हैं। वशीकरण मतलब ये होता है दोनों का मिलाना है। तंत्र विद्या कोई काली शक्ति नहीं है, बल्कि वो ऊर्जा है जो बना भी सकती है, मिटा भी सकती है। अघोरी ना भगवान है, ना शैतान, वो एक दर्पण है
जिसमें आप खुद को देखेंगे और डर जाएंगे। क्या आप सोचते हैं ये सब सिर्फ किताबी बातें हैं? तो सुनिए एक सच्चा किस्सा। वर्ष 2002 में वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर एक विदेशी शोधकर्ता ने दावा किया कि उसने एक अघोरी को सबके ऊपर बैठा ध्यान करते हुए देखा और कुछ ही मिनटों में वो साधु अपने शरीर से निकलकर ऊर्जा के रूप में बाहर प्रकट हुआ। इस घटना की कुछ झलकियां कैमरे में कैद हुईं, लेकिन फिर वो फुटेज रहस्यमयी ढंग से मिट गई। एक और उदाहरण, 2007 में एक टीवी चैनल ने हरिद्वार के पास एक अघोरी को लाइव शूट किया जो भविष्यवाणी कर रहा था। उसने ठीक अगले दिन घाट पर एक दुर्घटना की भविष्यवाणी की जो असली में घटी। बाद में उस साधु को ढूंढा गया और वो कहीं नहीं मिला, जैसे वो हवा में गायब हो गया हो। ये कोई कल्पना नहीं, ये वो सत्य है जो हमारे बीच जीवित है लेकिन दिखाई नहीं देता। ये अघोरी साधु, ये तंत्र, ये शमशान सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि हमें ये याद दिलाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, एक द्वार है रहस्य की ओर। अगली बार जब आप किसी अघोरी को देखें तो शायद वो केवल साधु नहीं बल्कि समय के पार से आया हुआ कोई प्रहरी हो। अगर आपको ये रहस्य पसंद आया तो रहस्य ज्ञान को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम आपको ले चलेंगे और भी गहरे अंधकार की ओर। जय महाकाल।